23 साल पहले 2003 में प्रीति जिंटा आपके साथ हीरोइन थी। 23 साल बाद आपने प्रीति जिंटा से पूछा कि तुम अभी भी तेज ही क्यों लगती हो? शी इज जस्ट द सेम, वैसे ही हंसती रहती है, बोलती रहती है ऑल द टाइम। उसकी बस एक चीज रहती है, मैं। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। 23 साल पहले 2003 में प्रीति जिंटा आपके साथ हीरोइन थी। 23 साल बाद आपने प्रीति जिंटा से पूछा कि तुम अभी भी तेज ही क्यों लगती हो? नहीं, उसे पूछा नहीं, बट शी इज जस्ट द सेम, वैसे ही हंसती रहती है, बोलती है। यू कैन नेवर गेट बोर्ड सिटिंग विथ हर। शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड ऑल द टाइम उसकी बस एक चीज रहती है, मैं। बट नाउ शी इज माँ बन चुकी है, तो आई एम श्योर शी इज अंडरस्टैंडिंग के बच्चों की लुक आफ्टर कैसे करनी है। But what a beautiful film, The Hero. Yeah, Hero was a very nice film. Anil Sharma. Anil Sharma. Again, he's done different kinds of cinema. पाजी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आजकल AI आ गया है, कभी लगता है कि यार हमने जितने इमोशंस दिए, जितनी इंटेंसिटी से दिए, अब वो एक क्लिक में हो सकता है, रिक्रिएट हो सकता है? हाउ यू थिंक कि इंडियन सिनेमा को AI चेंज कर देगा? अभी कैसे करेगा, क्या करेगा, वक्त ही बताएगा। आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, बट मैं तो हमेशा बोलता हूँ हमारा दिमाग खुद AI है। तो हमारे पास था, अभी हम वो हमारे दिमाग का AI मशीनों में डाल के उनको दे रहे हैं। और क्या सनी देओल की बायोपिक बने तो कौन सनी देओल बनेगा? आई हैव नो आइडिया। कोई नया एक्टर जो नया एक्टर्स में से है? I really don't know. कौन करना चाहेगा, कौन करेगा, कौन बनेगा, आई हैव नो आइडिया। आपको लगता है जीत फिल्म में आपका गलत हुआ था? नहीं, जीत में मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। क्या गलत हुआ? करिश्मा उधर चली आती हैं। अच्छा, कहानी की बात। वादा आपसे होता है, प्यार आपसे होता है। बट प्यार ही होता है ना। ही सैक्रिफाइसेस फॉर द लव, ही प्रोटेक्ट्स लव। दैट्स व्हाट प्यार इज ऑल अबाउट। सनी देओल के अपनी फिल्मों के 3 फेवरेट गाने कौन से हैं सर? एक तो मेरा पहला ही गाना बहुत अच्छा था, जो था ना जब हम जवां होंगे। हाँ, दैट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग। फिर अपने गदर के गाने बहुत हाँ, मुसाफिर उड़ जा काले, बहुत प्यारे। आई लव वन मोर सॉन्ग ऑफ योर्स, शाम भी खूब है। आप शाम भी, सनी कुमार सानू, आप बॉबी इसमें थे। बॉबी और मैं? हाँ, शायद शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। मुझे भी याद नहीं आ रहा। नहीं तो वो भी एक अच्छा गाना था। अपने बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो दैट इज अ सॉन्ग, क्या प्यारा गाना है। लॉर्ड बॉबी के मीम्स आप भी देखते हो पाजी? नहीं, नॉट रियली। मैंने अपने भी मीम्स नहीं देखता कितनी बार, तो मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं इतना उसके ऊपर स्क्रॉल नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन पाजी, जिंदगी से क्या सीखा आपने? उतार चढ़ाव, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, बहुत सारी चीजें रही ज़िंदगी से। बस यही सीखा कि मुश्किलें आएंगी, आती रहेंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मुश्किलें ख़त्म हो गई। नई मुश्किलें आएंगी और आपका एक सफ़र है, और आपको यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड मूव, आगे बढ़ते रहना, कभी पीछे नहीं देखना, और कभी ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ये हुआ, क्यों हुआ, ऐसे हुआ, बिकॉज उसमें आप इतना वक्त निकाल देते हो कि आपका कल ख़राब हो जाता है। सो जस्ट कीप मूविंग अहेड, be thankful to the God, because there are so many people who have nothing and they are still so happy. So be grateful. बहुत सारे लोग पाजी कह रहे हैं कि रामायणा इंडियन सिनेमा को चेंज कर देगी स्केल। आपने फिल्म में काम किया है, ये फिल्म हम बंटवारा देख रहे हैं, बंटवारा के बाद आपकी रामायणा आएगी, आप हनुमान जी हैं। आपको लगता है इंडियन सिनेमा चेंज हो जाएगा जिस स्केल पे रामायणा बनाई गई है? देखिए, किसी चीज़ के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना मैं उनमें से नहीं हूँ, बट डेफिनेटली बिकॉज मैंने पूरी फिल्म तो देखी नहीं है, सिर्फ वो ट्रेलर ही देखा है। द स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ अ ग्रेट कैलिबर, एंड आई एम श्योर बिकॉज द डायरेक्टर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी talented and very good. I hope we come across with a story as simple as possible, and we have all good actors everywhere. So मेरे हिसाब से from the creative side and everything, it's got everything going for it. So पिछली बार दारा सिंह साहब थे, हाँ, हनुमान जी, बस दारा जी थे। अभी मैं I don't know मैं कहाँ तक पहुँच चुका, I have no idea, but दारा जी is
irreplaceable as Hanuman ji. And Diwali aayegi, we'll get the glimpse of what tomorrow is going to be. Are you religious? Are you a religious person? I'm religious from a point of view that yeah, there is God, ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ठेस ना पहुँचाओ। बंटवारे पे आते पाजी, 43 सालों में पहली बार सनी देओल एक मुस्लिम किरदार में नजर आते हैं, सिकंदर मिर्जा बनके। खूबसूरत सी ट्रेलर, जितना मैंने देखा एक खूबसूरत सी कहानी लग रही है, पर बहुत सारे सनी देओल के फैंस का ये सवाल था जिसका सामना आई एम श्योर आपने किया होगा कि पहली बार मुस्लिम किरदार क्यों? दो वो किरदार बहुत खूबसूरत है। नहीं, मैं पहले जो भी उसका कर extend- चुका हूँ। There was a film which I had done earlier on, एक थी बहुत पहले, बट इससे वो नहीं है कि मुस्लिम प्ले कर रहा हूँ, हिंदू कर रहा हूँ। हाँ भी आज के ज़माने में इन चीज़ों के इश्यूज बहुत बनते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आर वी ऑल इंडियंस, राइट? मैं मानता हूँ वी ऑल इंडियंस, जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है दे आर इंडियंस, राइट? तो उसके अलावा मैं फिर ये सब चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेता। अगर मैं सीरियस नहीं लेता, अगर कोई मेरे को प्रेशर डाले, मैं उस किसी के प्रेशर में नहीं आऊँगा। मैं वो करूँगा जो मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, और मैं कभी किसी कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहता, ना मैं कभी किसी को नीचे गिराना चाहता हूँ। हम एक्टर हैं, हमारे पास कहानी है, हम वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। कितनों को लगेगा ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, पर आप फिल्म को उस रूप से ना देखो। फिल्म को देखना है एक कहानी की तरह से, और एक्टर को देखना है एज अ कैरेक्टर हु इज़ पोर्ट्रेइंग ओवर देयर। अगर आप उसको उस तरह से देखोगे तो आपको कभी कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं आएगी, और जब फिल्म देखोगे तो जो आपके सवाल हैं वो भी मिट जाएंगे। I think वो जिसने ट्रेलर भी ढंग से देखा होगा वो समझ में आ गया होगा। तो सवाल अपने आप ही हट जाते हैं जब देखेंगे, बिकॉज बात मैं बहुत बोल चुका हूँ, इंसानियत माँ होती है, एंड इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बट फिर भी पाजी, जैसे बॉबी जब एनिमल कर रहे थे या उससे पहले एक अपनी सीरीज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सर ने मना किया था कि यार नेगेटिव रोल मत करो। जब आप बंटवारा कर रहे थे, आपने किसी से डिस्कस किया या अपनी मर्जी से फैसले लेते हो? मैं फैसले अपनी मर्जी से ही लेता किसी से हूँ, डिस्कस नहीं मैं करते? इतना नहीं करता। और उसके अलावा पापा ने भी सुनी थी कहानी, पापा को कुछ ऐसा नहीं लगा था, और हम कुछ इस तरह की चीज़ कर भी नहीं रहे। ये सच है कि धर्मेंद्र सर ने जो लास्ट फिल्म देखी थी पापा वो बंटवारा थी? पापा ने पूरी पिक्चर देखी है। कैसी लगी थी उन्हें? बहुत अच्छी लगी थी। उनके जो भी पॉइंटर्स थे उन्होंने राज से डिस्कस किया था, बट अदरवाइज ही लाइक द फिल्म। धर्मेंद्र सर की क्या उर्दू थी, क्या बढ़िया ज़बान, क्या शेरो शायरी। मैं तो उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट लगातार देखता रहता था। आपको शेरो शायरी का शौक है पाजी? मैं जब पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो कहाँ से करूँगा? तो फिर अपनी जुबान, चाल, अदब ये कैसे ठीक किया आपने इस फिल्म के लिए? एज एन एक्टर जो करना होता है वो तो करना ही होता है, दैट्स योर जॉब टू डू इट। बट क्या मुश्किल आई इसमें, सिकंदर में? ऐसी बंटवारे में, सॉरी। बंटवारे में ऐसी कोई मुश्किल तो नहीं। मैं कभी कोई फिल्म को इतना मुश्किल नहीं समझता, नेवर। अब जब तय कर लिया करना है तो करना है। उर्दू में दिक्कत हुई आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। Nice. होंगे कुछ एक दो वर्ड्स यहाँ वहाँ, बट नॉट अदरवाइज, बिकॉज ज़ुबान एक जो सुनते रहे हैं तो दिमाग में बसी हुई है, उस वक्त प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ठीक करना होता है, हो जाती है। तो तारा सिंह गदर का या यहाँ पर बंटवारा, एक्टर के तौर पर ज़्यादा टफ कौन सा था? शरीर से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मन से पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, मन से ही मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज दोनों बहुत ही अलग किरदार हैं। दोनों में कोई टफ या इजी की बात तो नहीं है, बट दोनों बहुत ही प्यारे किरदार हैं, एंड दे बोथ आर वेरी लवेबल कैरेक्टर्स। सिचुएशन एक रही है जहाँ पर कैरेक्टर का बर्थ ही एक बंटवारे से होता है, और एक कैरेक्टर रहा जो प्यार से शुरू होता है। बस इतना ही फ़र्क है, दोनों लड़ते हैं और दोनों जीतते हैं। अपने में आप और धर्मेंद्र सर थे, बाप बेटे की कहानी थी। बंटवारा में आप हैं और आपका बेटा करण भी है, जावेद मिर्जा। कितने इमोशन बदल जाते हैं, थोड़ा इस फीलिंग के बारे में बताओ ना। देखिए, पापा के साथ भी जब मैंने आपने की थी, तो ऑब्वियसली जो हमारे सीन्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, वो बहुत रियल हो जाते हैं, और रियल हो जाते हैं बिकॉज वी आर
वी आर इन एक्टिंग विद वन अनदर। और इसमें भी करण के साथ, मैं उसे रॉकी कहता हूँ बिकॉज मेरे लिए निकलने में बचपन से उसे रॉकी कहता था। तो उसके और मेरे जितने भी सीन्स हैं, बाप बेटे के सीन्स हैं जो, और उसका जो कैरेक्टर है वो आज का जेनजी कैरेक्टर होगा जो, राइट, उसको लेकर चले हैं कि उस वक्त जो यंग होगा तो उस पर क्या इन चीज़ों का क्या असर हुआ होगा, और अचानक उसे ये सब चीज़ देखने को मिल रही है और इस एक्सपीरियंस के थ्रू जाना है तो आगे जाके वो किस तरह का बच्चा बनेगा, पूरी जर्नी है उसके अंदर। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर द जेनजीज टू सी इट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स देम। एंड एज अ फादर सन, मेरा और मैं अक्सर ऑब्वियसली एज अ फादर मैं जब बेटे को देखता हूँ तो अंदर थोड़ा दिल धक धक करता है कि सब ठीक हो रहा है, कर रहा है। तो अक्सर जब तक हमारे सीन्स होते थे तो आमने सामने होते थे, बट मैंने उसको व्हेन वी एक्टिंग, तब उस वक्त हम लोग बेसिकली वो कैरेक्टर बन जाते हैं और तभी वो जाके सीन बनेगा। नहीं तो बंटवारा में आपका बेटा आप ही का बेटा बना है। मेरा ही किसी बेटा सीन में आई एम श्योर अब्बा भी आया होगा, अंदर का पिता कहीं जगता था, नर्वस होता था सीन को लेके? नहीं, ऐसे कभी नहीं। बिकॉज राज एक इस तरह का डायरेक्टर है जो एक्टर को जब तक उसे जो चाहिए नहीं मिले, उसे ना मिले, तब तक वो छोड़ता नहीं है। आप अपनी फिल्म नहीं देखते हो, करण के सीन्स आप देखते थे? नहीं। मैं कितनी चीज़ें इसलिए भी नहीं देखना चाहता कि कहीं मेरे दिमाग में थॉट कुछ और ना चला जाए। एंड आई वुड लाइक टू लीव द थॉट प्योर and see what happens, and then if you feel need to do some correction, then it's a different thing, but not at that moment. Nice. इस फिल्म में सबसे फेवरेट मोमेंट आपका क्या था सर शूट के दौरान? मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, शूट के दौरान। आई मीन फेवरेट मोमेंट तो यही था बस। फेवरेट तो नहीं था क्योंकि थोड़ी राज का रहता है हमेशा, वो उससे किसी से कुछ हो नहीं रहा तो बहुत चीखने चलाने लग जाता है। और ये सिंक साउंड फिल्म थी तो हर चीज़ की बहुत वो होता था कि ये अब जूते में ये डालो, वो करो, ये करो, ऐसे हो रहा था। और फिर पीछे आवाज़ें भी बहुत होती रहती थी, तो मैं इमोट करने जा रहा हूँ, सीन कर रहा हूँ और शोर मच रहा है, तो मैं बहुत ज़ोर से भड़क गया था एक दिन। पूरा दिन सेट पे कोई कुछ नहीं बोला एंड बहुत प्यार से काम हुआ बिकॉज आई वाज गेटिंग डिस्टर्ब फ्रॉम परफॉर्मिंग व्हाट आई वांटेड टू डू। ये तो आप 96 में भड़के थे डर में। मेरे को लग रहा है 93 में। हाँ, 93 डर आई थी जब आप भड़के थे। भड़का नहीं था, जीन्स फाड़ दी थी। जीन्स फाड़ दी थी, खुद पर भड़क गया था।